Good morning, students. Today we are going to start with a new chapter, Measures of Central Value. In this chapter, we will learn about how to calculate mean, median and mode. First, we will learn what is central tendency. The central tendency is stated as a statistical measure that represents the single value of the entire distribution or a data set. It aims to provide an accurate description of the entire data in the distribution. सेंट्रल टेंडेंसी क्या है बेटा? वो स्टैटिस्टिकल मेजर है जिसमें एक ये शो करता है, सिंगल वैल्यू पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करता है एंड इट एम्स टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंटायर डाटा. और उसका मेन मोटिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा? कि जो सिंगल डाटा जो आंसर आ रहा है वो पूरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करे. The central tendency of the data set can be found out using the three important measures mean, median and mode. और इसको हम किसके हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं? Mean, median and mode. We are going to discuss the methods to compute arithmetic mean, median and mode for the three types of series here beta: individual data series, discrete data series and continuous data series. First, what is individual data series? When data is given on individual basis, we call it as individual data series. जब individuals data दिए होते हैं बेटा, उसको क्या बोलते हैं? Individual data series. For example, here it is given 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. That is individual data series. We can take an example from a class also. If in a class there are 40 students and for each students I am giving the different data, it means we are talking about individual data series. Next is discrete data series. When data is given along with their frequencies, जब data frequencies के साथ given होते हैं तो उसको discrete data series कहते हैं. For example, it is given here items and frequency. Items is 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and frequency is 7, 2, 5, 1, 3, 12, 5 and 7. Frequency होता क्या है बेटा? कोई भी नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. तो अगर हमने एग्ज़ाम में आपका क्लास में टेस्ट लिया है, फॉर एग्जांपल 10 मार्क्स का हमने टेस्ट लिया है, तो कई स्टूडेंट्स होंगे जिनको 2 मार्क्स मिले होंगे, कई स्टूडेंट्स हैं जिनको 3 मार्क्स मिले, कई हैं जिनको 5 मिले और देयर आर मेनी हु गॉट 10 आउट ऑफ 10. तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट 2 मार्क्स? इफ आई से 5 स्टूडेंट्स गॉट द 2 मार्क्स, इट मीन्स 5 स्टूडेंट्स 2 मार्क्स है तो आइटम 2 हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी उसकी 5 हो जाएगी. आई होप इट इज़ क्लियर. तो वो नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम लोग डिस्क्रीट सीरीज़ में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसमें साथ में फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं. कंटिन्यूस डाटा सीरीज़ क्या होता है? जब हम डाटा को रेंज में दे रहे हो, जैसे 0, 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, उसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस डाटा सीरीज़. या आप 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 भी ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द डाटा. नाउ व्हाट इज मीन? मीन इज द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ डाटा. टू कैलकुलेट द मीन, फाइंड द सम ऑफ द डाटा एंड देन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ डाटा. मीन क्या है बेटा? एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ डाटा. मतलब जो डाटा दिया है उसका हम एवरेज निकालते हैं. इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मीन. मीन को फाइंड आउट करने के लिए पूरे डाटा को हम क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं एंड देन वी विल डिवाइड द डाटा विद द नंबर ऑफ डाटा. नंबर ऑफ डाटा मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ क्वेश्चन, हाउ वी विल सॉल्व द मीन इन एन इंडिविजुअल सीरीज. It is given 9 people gave a test and their scores out of 100 are 56, 79, 77, 78, 48, 90, 68, 79, 92, 71. अब इसका मीन कैलकुलेट करना है तो ये मीन का साइन होता है बेटा x के ऊपर बार. दिस इज़ अ फॉर्मूला फॉर द इन इंडिविजुअल सीरीज. मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n. सिग्मा x मतलब होता है बेटा हम पूरी वैल्यूज़ को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं. दैट इज़ 56 प्लस 79 प्लस 77 प्लस 48 प्लस 90 प्लस 68 प्लस 79 प्लस 92 प्लस 71. डिवाइड किससे करेंगे? नंबर ऑफ डाटा. यहाँ पे नंबर ऑफ डाटा कितने हैं? 9. तो उसका टोटल आया 660 डिवाइडेड बाय 9, दैट इज़ 73.33.
This is the formula to calculate mean in an individual series by direct method. That is, mean is equals to sigma x upon n. I hope it is clear. Now, this is a second example how to calculate mean from an individual series. It is given 3.3, 6.1, 5.8, 3.8, 2.7, 4.1, 3.4, 3.9, 5.1 and 3. Same thing we will do here also. First we will write the formula, that is mean is equals to sigma x upon n. Then we will add all the given data, that is 3.3 plus 6.1 plus 5.8 plus 3.8 plus 2.7 plus 4.1 plus 3.4 plus 3.9 plus 5.1 plus 3, and then we will divide it by the number of data, that is 10. The answer is 41.2 divided by 10, that is 4.12 kgs. I hope it is clear. This is one more question. It is given that the following data represent the number of books issued in a school library on selected from 7 different days. कितनी बुक्स इश्यूड हुई हैं, फाइंड द मीन नंबर ऑफ बुक्स. तो मीन का सेम फॉर्मूला हम इधर भी यूज़ करेंगे, दैट इज मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, एंड वी विल ऐड ऑल द वैल्यूज 7 plus 9 plus 12 plus 15 plus 5 plus 4 plus 11 divided by 7. It is 63 by 7, that is 9. तो इसका आंसर क्या आया बेटा? द मीन ऑफ द नंबर ऑफ द बुक्स इज 9. तो ये हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे? इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे कैलकुलेट होता है. नाउ फाइंड आउट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज यूजिंग शॉर्टकट मेथड. शॉर्टकट मेथड में बेटा हम जो सीरीज़ दी होती है उसमें से एज्यूम मीन से माइनस करते हैं, दैट वी कॉल इट एज ए. आप एक्स जो सीरीज़ दी है उसमें से कोई भी ए की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हो. जैसे हमने यहाँ पे जो एक्स सीरीज़ दी थी उसमें से हमने ए 40 मान लिया, तो हम पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? डी की वैल्यू, क्योंकि शॉर्टकट का जो मेथड फॉर्मूला होता है बेटा दैट इज ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन. ए क्या है? एज्यूम मीन. सिग्मा डी क्या है? आप क्या कर रहे हो? जो गिवन वैल्यू है दैट इज एक्स माइनस ए, उसको ए से माइनस कर रहे हो, और ए क्या था? एज्यूम मीन. ठीक है. नाउ 10 में से 40 माइनस किया तो क्या आया? -30. 20 में से 40 माइनस किया -20. 30 में से 40 माइनस किया -10. 40 माइनस 40 इज़ 0. 50 माइनस 40 इज़ 10. 60 माइनस 40 इज़ 20. 70 माइनस 40 इज़ 30. 80 माइनस 40 इज़ 40. तो अब हम क्या करेंगे? ये नेगेटिव वैल्यूज़ को अलग ऐड करेंगे और पॉजिटिव वैल्यू डी की अलग ऐड करेंगे. तो नेगेटिव वैल्यू हम ऐड करके अलग लिखेंगे, पॉजिटिव वैल्यू अलग लिखेंगे. उसके बाद दोनों को जब हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो बेटा हमारा आंसर क्या आ रहा है? 40. कैसे हमने किया? -30 -20 -10, दैट इज़ कितना हो गया? -60. और यही चीज़ हमने यहाँ नीचे जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उनको अलग ऐड किया बेटा, 10 20 30 40. तो ये कितना हो गया? 100. और ऊपर कितना आया था? -60. 100 और -60 को जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 40. तो वैल्यूज़ हम पुट करेंगे हेयर. ए एज्यूम मीन है जो हमने 40 माना था. सिग्मा डी मतलब टोटल ऑफ डी आपका कितना आया? 40. उसको हमने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ आइटम्स. यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स 7 दिए हुए हैं. नाउ 40 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5.71, और फिर 40 प्लस 5.71 दैट इज 45.71. आई होप इट इज क्लियर. नाउ अनदर क्वेश्चन.
फाइंड आउट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज यूजिंग शॉर्टकट मेथड। ये भी बेटा इंडिविजुअल सीरीज़ का ही है क्योंकि x की ही वैल्यूज़ दी हैं। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 गिवन है। इसमें से भी हम अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, दैट इज़ मीन इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n। a क्या है बेटा? एज्यूम मीन, जो आप सीरीज़ में से कोई भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 25 लिया है। d की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? x माइनस a एज्यूम मीन 25 माना था हमने, तो 5 माइनस 25 इज माइनस 20, 10 माइनस 25 इज माइनस 15, 15 माइनस 25 इज माइनस 10, 20 माइनस 25 इज माइनस 5, 25 माइनस 25 इज 0, 30 माइनस 25 इज 5, 35 माइनस 25 इज 10 एंड 40 माइनस 25 इज 15। यहाँ पे भी हमने वही किया, नेगेटिव वैल्यूज़ अलग ऐड करी और पॉजिटिव वैल्यूज़ अलग ऐड करके उनको सब्ट्रैक्ट किया। तो आपका आंसर क्या आया? -20। तो मीन का यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू रखें। एज्यूम मीन क्या था हमारा? 25 प्लस सिग्मा डी आपका -20 आया और एन क्या है? 8 है। सबसे पहले प्लस और माइनस, जब दो साइन होते हैं अलजेब्रा में तो हम लोग क्या करते थे? प्लस माइनस माइनस। इसीलिए देखिए नेक्स्ट लाइन पे मैंने 25 माइनस लिखा है और 20 को 8 से डिवाइड किया तो क्या आया? 2.5। तो 25 माइनस 2.5 इज 22.5। दिस इज योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर। नाउ फाइंड आउट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज में बेटा x और f दैट इज फ्रीक्वेंसी दोनों गिवन है। इट मीन्स ये क्वेश्चन किसका है? डिस्क्रीट सीरीज का। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? डिस्क्रीट सीरीज में मीन किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है डिस्क्रीट सीरीज का? पहले बेटा मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। दिस इज द फॉर्मूला। मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। अब मतलब हमको x की वैल्यू दी हुई थी, f दिया हुआ था, तो हमने सीरीज़ में क्या कैलकुलेट करना है? fx की वैल्यू। ठीक है। और यहाँ पे n क्या हो जाएगा आपका बेटा? फ्रीक्वेंसी का टोटल। ठीक है। तो अब x क्या है? 20, 30, 40, 50, 60, 70। फ्रीक्वेंसी है 8, 12, 20, 10, 6, 4। अब हम क्या कैलकुलेट करें? एफ एक्स सबसे पहले। 20 इंटू 8 इज़ 160, 30 इंटू 12 इज़ 360, 40 इंटू 20 इज़ 800, 50 इंटू 10 इज़ 500, 60 इंटू 6 इज़ 360, 70 इंटू 4 इज़ 280। और फ्रीक्वेंसी का टोटल कर रहे हैं तो क्या आ रहा है बेटा? 60 और एफ एक्स का टोटल कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 2460। तो अब मीन के फॉर्मूले में रख दें 2460 अपॉन 60, कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 41। आई होप इट इज़ क्लियर। आप लोग को कैलकुलेटर्स अलाउड हैं बेटा। यू कैन सॉल्व दिस यूजिंग योर कैलकुलेटर्स ऑल्सो। नाउ दिस इज एन अनदर क्वेश्चन। व्हेन मीन एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन बट हेयर we are calculating the mean with the help of shortcut method। मैंने इंडिविजुअल में भी आपको डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड बताया था। अब डिस्क्रीट सीरीज़ हम सीख रहे हैं। मैंने आपको पहला क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज़ का भी पीछे बताया है। अब वही सेम क्वेश्चन को बेटा हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो शॉर्टकट मेथड में हमारा फॉर्मूला लगता है मीन इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। ठीक है। तो अब हम इसके अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो चीज़ें निकालेंगे। ए मैंने आपको क्या बताया था? एज्यूम मीन, जो हम किससे लेते हैं? x से लेते हैं। यहाँ पे मैंने एज्यूम मीन 40 लिया है और उससे पहले हम d कैलकुलेट करेंगे जैसे हम इंडिविजुअल सीरीज़ में कैलकुलेट कर रहे थे, x माइनस a करके। फिर जब d की वैल्यू आ जाएगी तो हमारे फॉर्मूले में एफ डी दिया हुआ है, तो मतलब फ्रीक्वेंसी को d से मल्टीप्लाई करेंगे।
नाउ फर्स्ट वी विल कैलकुलेट डी. एज्यूमिंग 40 है तो 20 माइनस 40 इज माइनस 20, 30 माइनस 40 इज माइनस 10, 40 माइनस 40 इज 0, 50 माइनस 40 इज 10, 60 माइनस 40 इज 20, 70 माइनस 40 इज 30. नाउ फ्रीक्वेंसी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमको सिग्मा एफ डी चाहिए. यहाँ पे सिग्मा डी नहीं चाहिए, इसलिए हम डी का टोटल नहीं करेंगे. एफ डी क्या है? 8 इंटू माइनस 20 इज़ माइनस 160, 12 इंटू माइनस 10 इज़ माइनस 120, 20 इंटू 0 इज़ 0, 10 इंटू 10 इज़ 100, 6 इंटू 20 इज़ 120, 4 इंटू 30 इज़ 120. यहाँ पे भी हम सेम करेंगे. जो नेगेटिव वाले हैं एफ डी में वो अलग ऐड करेंगे और पॉजिटिव वाले जो एफ डी की वैल्यूज़ हैं उनको अलग ऐड करेंगे. फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 60. ठीक है. जैसे अगर हम नेगेटिव वालों को अलग ऐड कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है बेटा? माइनस 160 और माइनस 120 को ऐड करोगे तो आएगा माइनस 280. और पॉजिटिव वालों को अलग ऐड कर रहे हैं तो 100 प्लस 120 प्लस 120 इट मीन्स 340. 340 में से 280 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 60. तो अब वैल्यू रख ले फॉर्मूले में. एज्यूमिन हमारा 40 था, एफ डी की वैल्यू आपकी 60 आई है. एन मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है डिस्क्रीट सीरीज में? फ्रीक्वेंसी का टोटल. वो कितना है? 60. तो आपका आंसर क्या आया? 60 अपॉन 60 कैंसिल हुआ तो 1 हो गया. दैट इज़ 40 प्लस 1 इज़ 41. बेटा दोनों का आंसर सेम आएगा, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से निकाल रहे हो चाहे आप शॉर्टकट मेथड से निकाल रहे हो. ऑलवेज रिमेंबर. ठीक है. नाउ कंटिन्यूस सीरीज में आप मीन कैसे कैलकुलेट करते हो बेटा? यहाँ पे भी हमने आपको बताए थे रेंजेस लेते हैं. दैट इज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. ये कंटिन्यूस सीरीज़ का है. इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपको दिए हुए हैं. ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है. डायरेक्ट मेथड से कंटिन्यूस सीरीज़ में मीन कैसे कैलकुलेट होता है? मार्क्स और फ्रीक्वेंसी दी है. सबसे पहले हम मिड वैल्यू निकालेंगे, दैट इज़ एक्स. और वो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा? जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 10, जो रेंज दी हुई है उनको प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे. 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 द आंसर इज़ 5. नेक्स्ट 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 द आंसर इज़ 15. 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 द आंसर इज़ 25. 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 द आंसर इज़ 35. 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 द आंसर इज़ 45. 50 plus 60 divided by 2 the answer is 55. It means अब आपने x निकाल लिया और f दिया हुआ था, उससे हम लोग fx निकालेंगे क्योंकि सेम फॉर्मूला यूज़ होता है कंटिन्यूस सीरीज़ में जो हम डिस्क्रीट सीरीज़ में यूज़ कर रहे थे. ठीक है. तो अब fx कैसे कैलकुलेट करते हैं? 5 इंटू 5 इज़ 25, 10 इंटू 15 इज़ 150, 25 into 25 is 625, 30 into 35 is 1050, 20 into 45 is 900, 10 into 55 is 550. तो इनका टोटल किया एफ का 3300 आया. फ्रीक्वेंसी का टोटल किया 100 है बेटा. अब सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम डायरेक्ट मेथड का जो डिस्क्रीट सीरीज़ में था. मीन के लिए मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, दैट इज 3300 डिवाइडेड बाय 100. द आंसर इज 33. आई होप इट इज़ क्लियर हाउ टू कैलकुलेट मीन इन अ कंटिन्यूस सीरीज यूजिंग डायरेक्ट मेथड. नाउ इन माई next video I will explain you how to calculate mean in a continuous series using shortcut method. Thank you students.